मेरा एक और सवाल है, इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने 4 नियम क्यों बनाए और ये 4 नियम कौन कौन से हैं? हरी बोल। वाह माधव दास, बहुत ही क्यूरियस क्वेश्चन करने लग गए हो आप तो यार। वेरी नाइस क्वेश्चन कि इस्कॉन के 4 नियम क्या हैं और क्यों हैं। क्योंकि नियम तो कुछ भी हो सकते हैं, तो उनके पीछे कोई रीजन होना चाहिए ना। प्रभुपाद जी ने बहुत सोच समझ के बनाए नियम, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि वो ऐसा क्यों है। तो चलो सबसे पहले तो बात करते हैं 4 नियम है क्या। तो इस्कॉन के 4 नियमों में सबसे पहले आता है कि हमें कभी मांस नहीं खाना चाहिए। दूसरा आता है हमें कभी जुआ नहीं खेलना चाहिए, कभी नशा नहीं करना चाहिए और पराई स्त्री का संग नहीं करना चाहिए। ये 4 नियम। ये 4 नियम ही क्यों है, इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा भागवतम के अंदर, प्रथम स्कंद के अंदर, जहाँ परीक्षित महाराज की भेंट होती है कलयुग से और धर्म रूपी बैल से। वहां पे धर्म रूपी बैल के 4 पैर बताए गए हैं, चरण। 4 चरण पता है क्या आप? उनके चरण है सत्य, तप, दया और पवित्रता। ये 4 सत्य, इस धर्म जो जिसको हम धर्म बोलते हैं उसके पिलर्स हैं, उसके चरण हैं। जैसे स्टूल होता है उसके 4 पैर होते हैं ना, कुर्सी टेबल के 4 पैर होते हैं। अगर चारों पैर कट जाएंगे तो क्या होगा, टेबल या स्टूल गिर जाएगा। इसी तरह से धर्म इन 4 चीजों के ऊपर टिका हुआ है। अगर सत्य, दया, तप और पवित्रता नहीं होंगे तो ये गिर जाएगा धर्म, यानी कि अधर्म बढ़ जाएगा। तो इन चारों का कनेक्शन है जो इस्कॉन के 4 नियमों के साथ। लेट्स सी। सबसे पहले आता है सत्य। तो जब हम जुआ खेलते हैं तो जुआ खेलने में हमारी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि हम असत्य बोले, तो उससे सत्य वाला जो चरण है धर्म का वो हिल जाता है, डगमगा जाता है। दूसरा आता है तप। जब तप का अर्थ क्या है, हमारे अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रांग डिटर्मिनेशन पावर, संकल्प शक्ति। लेकिन जब हम नशा करते हैं, चाहे वो मदिरा पान हो, ड्रग्स हो, सिगरेट हो, ऐसा कोई भी चीज का नशा जब हम करते हैं, जैसे इस्कॉन में तो कॉफी और चाय के लिए बोला जाता है क्योंकि ये भी एक तरह से मादक द्रव्य है। तो जब हम इनका सेवन करते हैं तो हमारी जो संकल्प शक्ति होती है वो डायरेक्ट हमारे माइंड से कनेक्टेड है, तो उसको वीक करती है। क्योंकि संकल्प शक्ति वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है, इसलिए हम कभी भी तपस्या नहीं कर पाते। तो इसलिए तप वाला जो पिलर है वो हिल जाता है। हमने किस पे बात की, सत्य और तप पे। फिर हम बात करते हैं दया का। तो ये जो दया है ये कहाँ से आई है? दया आई है दूसरों के प्रति दया का भाव रखने से। तो जब हम किसी दूसरे जीव को मार करके खाते हैं, काटते हैं और उसका सेवन करते हैं, तो इसका अर्थ है हमारे अंदर जो मानवता है, दया भाव है, वो कम हो रहा है, क्योंकि हम किसी और जीव की हत्या करके उसका सेवन कर रहे हैं। इसलिए बताया गया कि हमें मांस नहीं खाना चाहिए। चौथा आता है पवित्रता, शुद्धता। उसके लिए बताया गया है जब हम किसी पराई स्त्री या पुरुष का संग करते हैं तो हमारी जो ब्रह्मचर्य है, हमारी जो पवित्रता है, शुद्धता है, वो नष्ट हो जाती है, जो कि धर्म का चौथा स्तंभ है। इसलिए विशेष तौर पे बताया गया है कि इस कलयुग के अंदर धर्म को संरक्षित करने के लिए हमें इन चारों चीजों को अवॉइड करना चाहिए ताकि अधर्म ना फैले। बहुत सिंपल है, सत्य, दया, तप और पवित्रता को बनाए रखने के लिए जो कि धर्म के 4 चरण हैं, हमें मांस नहीं खाना चाहिए, हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए, हमें मदिरापान नहीं करना चाहिए और पराई स्त्री या पुरुष का संग नहीं करना चाहिए। ठीक है, हरि बोल।